रागिनी की आवाज सुनते ही रीनाबाई बाहर आ गई। रानी कई दिनों से नहीं आ रही है तो देखने आ गई, तबीयत तो ठीक है न उसकी? रागिनी ने रीनाबाई से पूछा। रीनाबाई अपना सिर पीटते हुए कहने लगी, कर मजली मर जाए तो अच्छा है। रीनाबाई ऐसा क्यों कह रही, कोई बात हो गई क्या? रागिनी ने आश्चर्य से पूछा। मैडम जी, तो और मैं क्या बोलूं? पता नहीं ये कलमुही कहां से अपना मुंह काला करवा कर आई, किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है, यह देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? कांताबाई ने बिलखते हुए कहा है। आपको अपने बेटे को क्यों जवाब देना पड़ेगा? रूपा के पेट में तो आपके बेटे का ही बच्चा। रागिनी बाई बीच में ही बोल पड़ी, मेरा बेटा तो साल भर से गुजरात में है, वहां कमाने गया है, तो उसका बच्चा कैसे हो सकता है मैडम जी? रागिनी को जोर का झटका लगा। वह रानी से मिले बिना ही घर आ गई। उसने तो रूपा को एक अच्छी और सुलझी हुई औरत समझा था, पर वह तो चरित्रहीन निकली। रागिनी को यह भी डर सताने लगा कि पता नहीं रानी किसके बच्चे की मां बनने वाली है, कहीं मेरे पति। फिर अपने दिमाग को झटका देती हुई अपने आप को ही समझाने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रानी तो मेरे सामने ही रोज काम करके चली जाती थी। हाँ, कुछ दिन लेट आई थी, पर रंजन तो उसे देखता भी नहीं था। फिर वह तो कितने घरों में काम करती है, कोई भी हो सकता है। मगर रागिनी को अंदर ही अंदर कोई अनजाना डर सताने लगा था। रागिनी को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी बाई कहां से ढूंढेगी, और अगर मिल भी गई तो फिर वह कैसी होगी। ये सब सोच कर ही रागिनी का दिमाग चकराने लगता था। उसे अब बाई के नाम से ही डर लगने लगा था। रागिनी ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, क्योंकि घर और बाहर दोनों जगह काम करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। रागिनी को काम करते देखकर एक दिन रंजन ने कहा, लगता है तुम्हारी बाई भाग गई। रागिनी ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ रही है। अरे, यह तबीयत खराब तो एक बहाना है पैसे बढ़वाने का। जानती है कि तुम औरतों का उसके बिना काम नहीं चलने वाला, इसलिए नखरे दिखाती है, एक कुटिल मुस्कान के साथ रंजन ने कहा। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बकबक क्यों करते हो? रागिनी ने रंजन को झिड़कते हुए कहा, लेकिन रंजन को टटोलना एलपीवी था कि कहीं रानी की इस हालत का जिम्मेदार रंजन तो नहीं है। रीनाबाई कह रही थी कि रानी पेट से है, पर ताज्जुब की बात है कि उसका पति साल भर से उससे दूर है, फिर वह पेट से कैसे रह गई? खैर, जो भी हो, पर रीनाबाई तो रो रो कर कह रही थी कि जिसने भी उसकी बहू के साथ यह कुकर्म किया, उसे वह छोड़ेगी नहीं। यह भी कह रही थी कि पुलिस को सच बता देगी। रागिनी रंजन को देखकर बोल रही थी और उसका चेहरा भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो तुम मुझे क्यों सुना रही हो? हकलाते हुए रंजन ने कहा, और वैसे भी आज मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो नाश्ता लगा दो। रंजन अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये फालतू की बातों से उसे क्या लेना देना। मगर रागिनी को रंजन पर शक होने लगा था। रागिनी सोचने लगी कि रानी ही बता सकती है कि कौन है वह इंसान जिसने उसके साथ ये सब किया। पर मैं क्यों पूछूं? कहीं उसने रंजन पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया तो? रागिनी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। रीनाबाई को अचानक अपने घर आए देखकर रागिनी डर गई। बोली, क्या बात है रीनाबाई? मैडम जी, मैंने अपनी बहू को बहुत मारा पीटा कि बताओ कौन है इसका जिम्मेदार, वरना तुझे तेरी माँ के घर भेज दूंगी। रागिनी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बोली, तो मुझे क्यों सुना रही हो रीनाबाई? फिर एक सवालिया नजरों से वह रीनाबाई को देखने लगी। मैडम जी, मुझे माफ कीजिए, पर रानी ने आपके साहब का ही नाम बताया। रीनाबाई, पागल हो गई हो क्या, जो ऐसी बातें कर रही हो? और आपकी बहू, उसे मैंने क्या समझा था और क्या निकली? किसी और का पाप मेरे पति के सिर मरने की कोशिश कर रही है, रागिनी ने तैश में आते हुए कहा। मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रानी ने जो कहा वही बता रही हूँ, और मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी गर्भपात करवाने, पर डॉक्टर ने कहा कि अब गर्भपात नहीं हो सकता है, टाइम ज्यादा हो गया है, आप ही कुछ करो। मैडम जी, नहीं तो मुझे सबको आपके पति की करतूत बतानी पड़ेगी, एक तरह से रीनाबाई ने धमकी देते हुए कहा। वह भी बेचारी क्या करती, जो उसे समझ आया कहकर चली गई। रीनाबाई तो चली गई, पर रागिनी को ढेरों टेंशन दे गई। अपने पति का चरित्र तो उसे पहले से पता था, बेशर्म कहीं का, सुधरने का ढूंढ कर रहा था, और मेरे पीछे छी अपना ही सिर पकड़कर रागिनी चीखने लगी कि अब क्या करूं। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, साइन 2। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।